हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई ये कहानी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। उनकी दादी क्रिस्टिका की कहानी है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। यही कारण है कि वे साप्ताहिक मैगजीन कर्मवीर में छपी कहानी काशी यात्रा का वो एपिसोड जो कि धारावाहिक के रूप में कर्मवीर में छपता था, उसे पढ़ नहीं पाती हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उस कहानी को पढ़ने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए वे अपनी 12 वर्षीय पोती को कहती हैं कि वे उन्हें पढ़ना लिखना सिखाए। यह सुनकर पोती हंस पड़ती है। उसे लगता है कि घर का सारा काम करने के बाद भला ये क्या पढ़ना लिखना सीख पाएंगी। परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प को देखकर वो उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दादी दशहरा की सरस्वती पूजा के दिन समय सीमा रखती है कि तब तक वो सीख जाएंगी पढ़ना लिखना। उस दिन दादी ने पोती के लिए एक स्टूल की व्यवस्था की, उस पर उसे बिठाकर पैर छुए और उसे गिफ्ट के रूप में एक फ्रॉक भी दिया और कहा कि वे अपनी पोती का नहीं बल्कि अपने शिक्षक का पैर छू रही हूँ, अपनी गुरु का पैर छू रही हूँ। पोती भी उन्हें उनकी मनपसंद पुस्तक काशी यात्रा गिफ्ट में देती है और जब दादी को उसे खोलकर पढ़ती हैं तो पोती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनकी स्टूडेंट ने अपनी परीक्षा बहुत उत्तम नंबर से, बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। ये कहानी मुख्य रूप से इस विचार पर निर्भर करता है कि क्या पढ़ने की कोई उम्र होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीखना तो इंसान तब तक करता रहता है जब तक वो जिंदा रहता है। दूसरी बात जो लेखिका ने बैकग्राउंड में रखी है इस कहानी में, वो ये कि तीर्थ यात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या किसी के जीवन को संवारना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो बूढ़ी महिला जो कि काशी यात्रा की मुख्य पात्र है, वो अपनी जमा पूंजी उस अनाथ लड़की को के विवाह में खर्च कर देती है, जिस पैसे को उसने अब काशी यात्रा के लिए जमा करके रखा था। तो सच्चाई तो ये है कि किसी की मदद से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।